प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनहोरे गणित में प्रश्नावली 2B में जो भी प्रश्न दे रखे हैं उनके हल हम लोग समझेंगे। तो प्रश्नों के हल करने से पहले आप लोग वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लें, जिससे कि आपको स्पष्ट दिखाई दे, इसे कि जो भी बोर्ड पर लिखेंगे वो आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो बिना देरी किए हुए हम लोग प्रश्नों का हल समझते हैं। तो प्रश्नावली 2B में जो आपका पहला प्रश्न है उसका पहला खंड जो था वो आपको हल करवा दिया गया था पिछली वीडियो में। आज हम प्रश्न 1 का जो है दूसरा खंड है उसका हल हम आपको समझाएंगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। यानी हमें यहाँ पे शून्यक निकालने हैं, यानी यहाँ पे जो बहुपद दे रखा है उसके हमें शून्यक निकालने हैं और हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें सत्यता की जांच करनी है। यानी कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की क्या करनी है, जांच करनी है। चलिए प्रश्न का हल हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले का जो आपका पहला वाला खंड है वो दे रखा है, यानी पहला खंड हो चुका है, दूसरा खंड हम लोग समझेंगे। तो दूसरा खंड है 4s² - 4s प्लस का 1। यहाँ पे हमें बहुपद दे रखा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस बहुपद का हम लोग गुणनखंड करेंगे। कैसे, यहाँ पे 4 दे रखा है, 4 का पहाड़ा हम आखिरी जो संख्या होती है उतनी बार पढ़ेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। इस 4 का यह मतलब है ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर आपका 4 हो जाए और जोड़ने पर कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो ऐसा पहाड़ा 2 का है, क्योंकि 2 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो आपका 4 आएगा, ठीक है, और 2 में 2 जोड़ते हैं तब भी आपका 4 आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 4s², यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 + 2। यहाँ पे जो संख्या, यानी कि यहाँ पे जो संख्या होती है, संख्या के बाद में जो भी आपका चिन्ह होता है वो ब्रैकेट के बीच में लगाया जाता है। बाहर हम क्या लिख देंगे s, और यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 4s², माइनस का 2 को हम s के साथ में लिखेंगे 2s, यहाँ पर भी 2s हो जाएगा, और प्लस का हम लोग क्या करेंगे 1 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पे 2 पद है, यहाँ पर भी 2 पद है, तो हम दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है 2, और दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे s कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है 2, यहाँ पे हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है s कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे s भी ले लेंगे। 2 के पहाड़े में आपका 4 जो होगा वो आपका आएगा 2 बार में, यहाँ पे केवल आपका s बचेगा, और यहाँ पे जो 2s है यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचेगा, केवल हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। आगे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पे काहे का निशान लगाएंगे, माइनस का। और जब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, जब कॉमन नहीं मिलता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 लिख देते हैं, और यहाँ पे जो होता है उसको हम राइट कर देते हैं, यानी कि अंदर का निशान आपका चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाहर आपने माइनस लिखा है तो अंदर का निशान क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2s - 1, और अगले हमारा दूसरा ब्रैकेट है उसमें क्या लिखेंगे 2s - 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शून्यकों के लिए, यहाँ पे लिखेंगे अतः शून्यकों के लिए। अब बात आती है शून्य के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2s - 1, और यहाँ पे 2s - 1 बराबर में क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। अब देखिए अब हम लोग जब निकालेंगे, यानी कि एक बार लिखेंगे 2s - 1 बराबर 0, और यहाँ पे 1 को आप उधर ले जाएंगे तो आपका प्लस का हो जाएगा, तो s का जो मान होगा वो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर हम यहाँ पे 2s
माइनस का 1 लिखे, बराबर में क्या लिख देंगे 0। तो यहाँ पे 1 को फिर आप उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और s का मान जो होगा वो भी कितना आ गया 1/2 आ गया। यानी कि हमें यहाँ पे शून्य क्या प्राप्त हुए हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे दिए गए, यहाँ पे लिखेंगे दिए गए बहुपद के शून्य क्रमशः, यहाँ पे लिखेंगे शून्य क्रमशः, यहाँ पे हमारे पास है 1/2 तथा 1/2 है। यानी यहाँ पे जो बहुपद दे रखा था उसके शून्य आए हैं 1/2 तथा 1/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जांच करेंगे, यानी सत्यता की हम लोग क्या करेंगे, अब जांच करेंगे। तो जांच के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, यानी शून्यकों का योगफल का मतलब होता है यहाँ पे जो शून्य आए हैं उनके बीच में हम लोग काय का निशान लगा देंगे, प्लस का लगा देंगे, आधा आधा आपका हो जाएगा 1। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में शून्यकों के योगफल का फार्मूला बताया था और शून्यकों के गुणनफल का। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एक बार सूत्र लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शून्यकों का, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर। तो शून्यकों का योगफल बराबर आपका सूत्र होता है माइनस का x का गुणांक, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है s में, यानी यहाँ पे जो बहुपद दे रखा है वो s के रूप में है। तो आप क्या लिखेंगे s का गुणांक और बटे में लिखेंगे क्या s स्क्वायर का गुणांक। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। s का गुणांक जो है यानी जो बहुपद है तो s का गुणांक कितना है -4, और देखिए सूत्र में माइनस है और s का गुणांक जो है वो -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे s स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, तो बटे में हम लोग क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4 यानी 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी 1 आ गया, यानी कि शून्यकों का योगफल जब हमने बहुत ही छोटे तरीके से किया है, यहाँ पे देखिए 1 प्राप्त हुआ है। फिर हमने क्या किया है, शून्यकों के योगफल का फार्मूला लगाया है, तब भी हमको यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है 1 प्राप्त हुआ है। अब हम क्या करेंगे, शून्यकों का यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, यहाँ पे हमारे पास पहला शून्य के 1/2 और दूसरा शून्य के 1/2। तो क्या करेंगे, दोनों के बीच में हम गुणे का निशान लगा देंगे, क्योंकि शून्यकों का गुणनफल हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 1 एकम 1 और 2 दूना 4 हो जाएगा। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, सूत्र का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, यानी कि तो गुणनफल का फार्मूला आपको पिछले वीडियो में बताया गया था। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या होता है, अचर पद बटे में आपका क्या होता है s स्क्वायर का गुणांक, होता x स्क्वायर का गुणांक है, लेकिन आपका यहाँ पे बहुपद जो दे रखा है वो s के रूप में है। यहाँ पे अचर पद आपका कौन सा है, तो अचर पद केवल 1 है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। s स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे हमको 1/4 प्राप्त हुआ है, यहाँ पर भी 1/4 प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमें प्रश्न 1 का जो दूसरा खंड था तो उसमें हमें शून्यक निकालने थे और हमें क्या निकालना था, सत्यता की जांच करनी थी। तो देखिए जब हमने प्रश्न 1 का जो दूसरा खंड है उसका जब हम लोगों ने हल किया है तो यहाँ पे हमारे पास 2 शून्यक आए हैं, 1/2 तथा 1/2। फिर हमने क्या किया, सत्यता की जांच कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो देखिए जब हमने शून्यकों का योगफल निकाला है शॉर्ट तरीके से, तो यहाँ पे 1 आया है और शून्यकों का जब योगफल निकाला है तो हमने क्या किया, सूत्र पे रखा है मान, तब भी हमको 1 प्राप्त हुआ है। और फिर हमने शून्यकों का गुणनफल निकाला है, तब भी हमको 1/4 प्राप्त हुआ है। और शून्यकों का जब गुणनफल निकाला है यानी कि सूत्र के द्वारा, तो यहाँ पे तब भी हमको क्या प्राप्त हुआ, 1/4 प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से प्रश्न 1 का जो दूसरा खंड था उसका हल जो आपको समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न 1 का हम लोग तीसरा खंड देखते हैं, यानी कहने का मतलब है प्रश्न 1 का जो आपका तीसरा खंड है उसका हल भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए प्रश्न 1 आपका कुछ इस प्रकार से, चलिए हम आपको हल करके आपको दिखाते हैं। प्रश्न आपका जो 1 है यानी उसका जो आपका तीसरा खंड है वो क्या दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 6x² और माइनस का दे रखे हैं 3, माइनस का दे रखे हैं 7x,
यहाँ पे क्या लिखेंगे 6x², यहाँ पे 7x आप पहले लिखेंगे और 3 को क्या करेंगे बाद को लिखेंगे। अब क्या करेंगे, शुरू में जो संख्या लिखी हुई है उसे अंतिम वाली संख्या से गुणा कर देते हैं, यानी 6 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 3 बार तो आपका 18 आ जाएगा। इस 18 का यह मतलब है ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि गुणा करने पर आपका 18 हो जाए और घटाने पर कितना आ जाए 7 आ जाए। तो ऐसा पहाड़ा 9 का है, क्योंकि 9 का पहाड़ा अगर हम 2 बार पढ़ते हैं तो आपका 18 हो जाएगा और 9 में से जब 2 घटाते हैं तो आपका कितना बचेगा 7 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 6x², यहाँ पे क्या लिखेंगे 9, यहाँ पे अगर माइनस का निशान है तो हम क्या करेंगे माइनस का लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 और बाहर क्या लिखेंगे x और माइनस का 3 लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे 6x² माइनस का 9x, माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा और माइनस का 3। अब हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है 3 और क्या मिल रहा है x। तो देखिए 3 के पहाड़े में जो 6 होगा वो कितनी बार में आएगा 2 बार में, और यहाँ पे आपका क्या बचेगा x बचेगा। 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार में आएगा 3 बार में, x को हम लिखेंगे ही नहीं, यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं तो केवल 1 लिख देंगे और यहाँ पे 2x - 3, यहाँ पे 2x - 3 एक बार लिखेंगे क्योंकि ब्रैकेट में आपका 2x - 3 2x - 3 2 बार, इसको हमने एक बार लिख दिया और 3x + 1 को हम क्या करेंगे दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आगे देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः शून्य के लिए, अतः शून्यकों के लिए, अतः शून्यकों के लिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे पास गुणनखंड आए हुए हैं उनके बराबर में हम लोग क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे और फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं जब निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2x - 3 = 0, यहाँ पे 3 आपका माइनस का उधर ले जाओगे तो काहे का हो गया प्लस का हो गया, तो x बराबर आपका आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे 3x + का 1 = 0, यहाँ पे 3x बराबर -1 तो x बराबर आपका हो जाएगा -1/3। तो इस प्रकार से दिए गए बहुपद के, देखिए दिए गए बहुपद के शून्य क्रमशः यहाँ पे हमारे पास आए हुए हैं। कौन से आए हुए हैं 3/2 तथा -1/3 है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे सत्यता की जांच करेंगे, यानी सत्यता की जांच करेंगे हम लोग। तो इसके लिए हम लोग सत्यता की जांच कैसे करते हैं, यहाँ पे जो शून्य हमको प्राप्त हुए हैं तो उनका हम क्या करेंगे योगफल निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर हम क्या लिखेंगे, जो हमारे शून्य आए हैं इनके गुणे में काहे का निशान नहीं, यानी जो शून्य आए हैं इनके बीच में हम लोग गुणे का निशान नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे योगफल है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3/2 प्लस और माइनस का क्या लिखेंगे 1/3। अब देखिए यहाँ पे 3/2 प्लस माइनस क्या होगा माइनस का 1/3, यहाँ पे गुणा करो 3 तिहाई 9 2 1 कम 2 3 तिहाई 9 2 1 कम 2 2 तिहाई 6, 9 में से 2 आप घटाते हैं तो 9 में से जब 2 जाएगा तो प्लस का 7 बचेगा तो 7/6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे सूत्र पे निकालेंगे, यानी सूत्र हमारा क्या होता है शून्यकों का योगफल बराबर आपका क्या आ जाएगा, मेरी बात ध्यान पूर्वक समझिए, क्या आ जाएगा हमारा सूत्र होता है x का गुणांक बटे में क्या लिखेंगे x² का गुणांक। यह आपको हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया है। तो x² का जो गुणांक है वो देखिए यहाँ पे, इससे पहले जो सवाल था उसमें हमने s लिखा हुआ था क्योंकि आपका बहुपद जो था वो s के रूप में था, और यहाँ पे हमने x लिखा है क्योंकि आपको जो बहुपद दे रखा है वो x के रूप में है। यहाँ पे x का गुणांक, यहाँ पे तो x का गुणांक कितना है -7, तो माइनस का हमने 7 लिख दिया। x² का गुणांक कितना है 6। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमको क्या प्राप्त हुआ 7/6 प्राप्त हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखने वाले हैं शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए हमारे पास जो शून्य आए थे इन दोनों के बीच में काहे का निशान लगाएंगे गुणे का, 3 3 कैंसिल तो माइनस का आपका 1/2 आ जाएगा, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे सूत्र के ऊपर लिखेंगे। तो सूत्र क्या होता है शून्यकों का यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गुणनफल। क्यों, शून्यकों का यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो इसका सूत्र क्या होता है अचर पद
अचर पद बटे अचर पद और बटे में एक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्या लिख देंगे, गुणांक लिख देंगे। अब देखिए अचर पद हमारा कौन सा है, केवल 3 है, यानी 3 आपका माइनस का है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 6, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। आपको समझ में आ रहा होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी माइनस का 1/2। तो देखिए यहाँ पे जो बहुपद दे रखा था उसके शून्य का आए हैं 3/2 तथा माइनस 1/3 आए हैं। और जब हमने सत्यता की जांच की है तो यहाँ पे 60 में हमने लिखा है शून्यकों का योगफल बराबर, तो देखिए हमारा कितना आया है, 7/6 आया है। और फिर हमने सूत्र पर रखा है शून्यकों का योगफल बराबर, तब भी आपको 7/6 प्राप्त हुआ है। फिर हमने डायरेक्ट लगाया है शून्यकों का गुणनफल, तो आपको प्राप्त हुआ है माइनस का 1/2। और जब हमने सूत्र पर देखिए मान रखा है तब भी आपको कितना प्राप्त हुआ है, माइनस का 1/2। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 का जो दूसरा और तीसरा खंड था उसका हल भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की यानी में सत्यता की जांच कीजिए। सेम क्वेश्चन है, बस केवल यहाँ पे थोड़ा सा गुणनखंड दूसरे तरीके से दे रखे हैं तो हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग प्रश्न 2 का हम लोग पहला खंड जो है उसका हल हम लोग समझने जा रहे हैं, फिर आगे के भी हम खंड हल करेंगे। तो प्रश्न 2 का जो आपका पहला खंड है वो क्या है, 4u² और प्लस का 8u, बस और कुछ नहीं दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन आपका 4u है, तो यहाँ पे केवल 1u बचेगा। 4 के पहाड़े में 8 आपका 2 बार में आएगा, तो u तो हम लिखेंगे क्योंकि वो तो कॉमन हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अतः शून्यकों के लिए, अतः शून्यकों के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास ये है ब्रैकेट है 4u और u + 2, इसके बराबर में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 4u = 0 हो जाएगा। और एक बार यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक बार हम लोग लिखेंगे जब u + 2 = 0 लिख देंगे। आप देखिए 4 की गुणा 0 से होगी तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, u बराबर आपका 0 आ जाएगा। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, u यहाँ पे प्लस का 2 है, आप 2 को उधर ले जाएंगे तो काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे दिए गए बहुपद के शून्य क्रमशः 0 तथा -2 है। इसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं सत्यता की जांच। तो जांच के लिए आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल सेम प्रोसेस वही रहेगा। शून्यकों का यहाँ पे लिखेंगे योगफल। तो देखिए जो हमारे पास शून्य थे उन दोनों के बीच में काहे का निशान लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग प्लस का लगाएंगे। देखिए पहला शून्य 0 है और दूसरा शून्य क्या है, -2 है। तो यहाँ पे देखिए 0 हट जाएगा तो केवल आपका -2 आ जाएगा। इस प्रकार अब हम लोग सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है योगफल का, शून्यकों का योगफल बराबर, इसका सूत्र होता है माइनस का x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। लेकिन यहाँ पे आपको एक खास बात मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे जो बहुपद दे रखा है वो u के रूप में है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, u का गुणांक और यहाँ पे क्या लिख देंगे, u² का गुणांक। तो देखिए u का गुणांक कितना है, u का गुणांक आपका है 8 और u² का गुणांक कितना है 4। देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, काहे का, माइनस का। 2 यहाँ भी आया, यहाँ पर भी आया। अब हम क्या करेंगे, आगे देखिए डायरेक्ट हम लोग करेंगे पहले शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, यहाँ पे जो 2 शून्य काहे थे उन दोनों के बीच में काहे का निशान, गुणे का। तो 0 की गुणा -2 से करोगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, यहाँ पे लिखेंगे अचर पद, यहाँ पे अचर पद और यहाँ पे लिखेंगे x
x नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुपद जो u के रूप में है, u स्क्वायर का हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे गुणांक लिख देंगे। तो अचर पद आपका कितना है, देखिए अचर पद तो है ही नहीं, अचर पद का मतलब केवल संख्या होती थी और बहुपद में ओनली केवल संख्या है ही नहीं, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऊपर 0 और u स्क्वायर का गुणांक आपका 4 दे रखा है। जब ऊपर 0 होता है नीचे कोई संख्या होती है तो आपका 0 हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर भी 0 प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी 0 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 का जो पहला खंड था उसका हल भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा खंड जो यहाँ पे दे रखा है उसका हल भी हम लोग जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। चलिए दूसरा खंड हम लोग देखते हैं कि इसका हल किस प्रकार से होगा। देखिए यहाँ पे आपका दूसरा खंड है, यानी प्रश्न 2 का आपका जो है वो आपका दूसरा खंड है। दूसरा खंड क्या है, देखिए टी स्क्वायर माइनस का 15 दे रखे हैं, टी स्क्वायर माइनस का 15 दे रखे हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टी स्क्वायर, देखिए 15 है तो 15 के ऊपर रूट लगा देंगे और पावर क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, क्योंकि हमको स्क्वायर बनाना होगा। कोई भी संख्या हो, ठीक है, उसके ऊपर हम रूट लगा सकते हैं और अगर उसकी पावर 2 लिख देते हैं तो समझो कि हम इस प्रकार से कर सकते हैं, यानी कि कोई भी 15 था तो 15 के ऊपर रूट लगा देंगे और उसके ऊपर पावर हम 2 कर देंगे। है तो वो 15, लेकिन वो 15 ही माना जाएगा। बस केवल हम इसको सूत्र पर हल करेंगे तो बनाया गया, यानी कि ऐसा इसमें किए हैं कि आप सूत्र आपका बन जाए, ठीक है, आप ये कर सकते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए ये एक प्रकार का आपका सूत्र बन गया, पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। तो यहाँ पे a प्लस बी लिखा गया है, आप क्या लिखेंगे, t प्लस रूट में 15, एक ब्रैकेट में हो गया, और एक बार क्या करेंगे t माइनस रूट में 15। आप चाहे पहले लिखे माइनस वाला चाहे प्लस वाला बात को लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः शून्यकों के लिए, अतः शून्यकों के लिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, t प्लस रूट में 15 और यहाँ पे t माइनस रूट में 15 बराबर में क्या लिखेंगे, 0। अब हम यहाँ पे करेंगे जाओगा जब निकालेंगे तो t प्लस रूट 15 बराबर 0 कर देंगे। अब देखिए रूट 15 को आप उधर ले जाएंगे 0 की तरफ तो आपका 0 हट जाएगा, माइनस का कितना आ गया, रूट में 15। इसी प्रकार जाओगा जब यहाँ पे t माइनस रूट में 15 बराबर 0, आप क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे तो आपका काहे का हो गया, प्लस का हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं, हिंदी हम लिखेंगे दिए गए बहुपद के शून्य क्रमशः माइनस रूट 15 तथा प्लस का रूट 15 है। अब आगे देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सत्यता की यहाँ पे लिखेंगे जांच। तो चलिए सत्यता की हम लोग जांच करते हैं। जांच के लिए आपको पता होगा, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हम लोग शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर जब आप निकालते हैं, जो शून्य दे रखे हैं उनके बीच में काहे का निशान हम लोग लगाएंगे, गुणे का लगाएंगे। देखिए इस प्रकार से हमने गुणे का लगाया तो रूट 15 अगर रूट के अंदर आपकी कोई संख्या हो, दूसरे रूट में भी संख्या हो, अगर सेम गुणा करते तो केवल संख्या बचती है और रूट आपका हट जाएगा। रूट 15 की गुणा करेंगे तो केवल आपका 15 बचेगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। जैसे रूट 2 गुणे रूट 2 अगर आप गुणा करते तो केवल 2 बचेगा। ठीक है, बाकी तो आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, तो शून्यकों का योगफल बराबर आपका फार्मूला होता है माइनस x का गुणांक। लेकिन यहाँ पे t है ना बहुपद, यानी यहाँ पे जो बहुपद दे रखा है वो t के रूप में है, तो यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए माइनस t का गुणांक, माइनस t का गुणांक बटे में हम लोग लिखेंगे t स्क्वायर का क्या लिखेंगे, हम लोग गुणांक लिख देंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे t का गुणांक देखिए है ही नहीं, यानी कि t वाला कोई पद ही नहीं है, तो हम यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ t का गुणांक है, तो यहाँ पे t का गुणांक कहाँ है, कुछ नहीं। और जब t का गुणांक जब आपका कुछ है नहीं तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब है नहीं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई है, वो हम आपको बताना चाहेंगे। गलती ये हुई है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे शून्यकों का योगफल निकाल रहे थे, ठीक, तो बीच में क्या लगेगा, प्लस का निशान लगेगा। रूट माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15, रूट 15 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस 0 आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। वहां पे गलती से लिख गया था, यहाँ पे टी स्क्वायर का गुणांक, तो टी स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहाँ पे 1 है। जब ऊपर 0 नीचे कोई संख्या तो पूरा आपका 0 आ जाता है। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल, यहाँ से हम लोग लिखेंगे
शून्यकों का गुणनफल। और गुणनफल के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास दो शून्य काहे हैं उनके बीच में काहे का निशान लगाएंगे, हम लोग गुणे का लगाएंगे। तो यहाँ पे √15 हो जाएगा। √15 की गुणा √15 से करेंगे तो आपका केवल क्या बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, आगे देखिए, अब हम सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो शून्यकों के गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद। देखिए अचर पद और बटे में क्या लिखेंगे, t² का गुणांक। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अचर पद यहाँ पे कितना है, -15 दे रखा है। t² का गुणांक यहाँ पे कुछ तो है नहीं, लेकिन हम 1 मान लेते हैं, यानी कि 1 होगा। तो बटे का माना नहीं जाएगा तो -√15 आ गया। देखिए यहाँ पर भी -√15, यहाँ पर भी -√15। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 का जो दूसरा खंड था उसका हल भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न 2 का जो तीसरा खंड है उसका हल हम लोग समझते हैं। ये अंतिम खंड है प्रश्न 2 का। चलिए जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। तो प्रश्न 2 का जो आपका तीसरा खंड है उसका हल हम लोग समझते हैं। तो प्रश्न 2 का यहाँ पे हमारा तीसरा खंड है कुछ इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे 3x की घात 2 माइनस x माइनस का 4। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए यहाँ पे शुरू में 3 लिखा हुआ है, लास्ट में आपका 4 है। तो शुरू वाले का जो संख्या है उसका हम अंतिम वाला जो संख्या होता है उतनी बार हम पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 चक्कू 12 हो जाएगा। 12 का यह मतलब है ऐसा पहाड़ा पढ़ो गुणा करने पर 12 और घटाने पर कितना बचे, 1। यानी कि x के पास जो संख्या होती है उतना बचना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। यानी घटाने पर कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3x की घात 2, तो 4 के 12 है ना, 4 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा। और 4 में से 3 को अगर आप घटाते हैं तो आपका 1 बचेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 माइनस 3x माइनस का 4। यहाँ पे लिखेंगे 3x की घात 2, यहाँ पे 4x माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा 3x माइनस का 4। अब देखिए अब हम इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ओनली केवल x। तो यहाँ पे आपका बचेगा 3x और माइनस का 4। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 लिख देते हैं और माइनस का 4 उतार देंगे। अब 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 आपका एक ब्रैकेट में हो गया और यहाँ पे x प्लस 1 आपका दूसरे ब्रैकेट में हो गया। अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अतः शून्यकों के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3x माइनस का 4 और यहाँ पे x प्लस 1 और बराबर में हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब देखिए जब होगा जब निकालते हैं 3x माइनस 4 बराबर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे 4 को उधर ले जाओ प्लस का हो जाएगा, यानी x का मान आएगा 4/3। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0, 1 को आप उधर ले जाएंगे तो आपका माइनस का हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है दिए गए बहुपद के शून्यक यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आए हुए हैं। शून्यक क्रमशः दिए गए बहुपद के शून्यक क्रमशः आपका आया हुआ है 4/3 तथा आपका आया हुआ है -1 है। मेरी बात आप समझ रहे होंगे। ठीक, इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम वो लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की आप क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे शून्यकों का यहाँ पे लिखेंगे हम लोग योगफल बराबर, यानी जो शून्यक आए हैं उनके बीच में काहे का निशान, प्लस का। ठीक है, दोनों शून्यकों के बीच में हमें काहे का निशान लगाया हुआ है, प्लस का। अब यहाँ पे 4 लिखेंगे, प्लस माइनस आपका माइनस होगा, 3 का पहाड़ा एक बार, 3 एकम 3 हो गया। और देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 - 3 बटे में 3, 4 में से जब 3 घटाएंगे तो आपका केवल 1/3 बचेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये तो डायरेक्ट हो गया 1/3 आया है। अब हम क्या करेंगे, सूत्र के बेस पे लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल बराबर, यहाँ पे सूत्र लिखेंगे -x का गुणांक और बटे में क्या लिखेंगे, x² का हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गुणांक। तो x² का गुणांक कितना है, यहाँ पे 3 है। नहीं, x का गुणांक यहाँ पे कितना है, -1 है। ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं लिखी तो हम 1 मान लेते हैं और वो 1 काहे का होगा, माइनस का होगा। और सूत्र में आपका माइनस ऊपर है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। x² का गुणांक कितना है, 3, यानी 1/3 यहाँ आया, 1/3 यहाँ पर भी आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे, शून्यकों का आगे हम लोग लिखेंगे गुणनफल।
तो शून्यकों का गुणनफल बराबर जब निकालते हैं तो आपका क्या आ जाएगा मालूम, यहाँ पे हमारे पास पहला शून्य के 4/3 और दूसरा शून्य के हमारे पास माइनस, गुणा करेंगे तो माइनस का 4/3 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे हमारा सूत्र होता है अचर पद बटे में क्या लिखेंगे x² का, यहाँ पे हम लोग गुणांक लिखेंगे। तो देखिए अचर पद हमारे पास कौन सा है, केवल संख्या है, यानी माइनस का 4। x² का गुणांक कितना है 3। तो देखिए यहाँ पर भी जब डायरेक्ट लगाएगा तो माइनस का 4/3 आया, सूत्र पे लगाएगा तो माइनस 4/3 आया। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न 2 का जो तीसरा खंड था उसका हल जो आपको समझाया गया है वो भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न 3 कहता है यदि बहुपद 2x² प्लस 3x और प्लस का लैम्डा का एक शून्य 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि हमको क्या करना है, लैम्डा का हम लोगों को मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का हल हम लोग समझते हैं। तो प्रश्न 3 जो है वो थोड़ा अलग तरीके से है, यानी कि हमको यहाँ पे लैम्डा का मान निकालना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, यहाँ पे जो बहुपद दे रखा है उसको हम यहाँ पे जो है px मान लेते हैं, क्योंकि बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। मेरी बात आपको समझ में आ रही, यानी कि जो px बराबर हम लिख लेंगे, यहाँ पे दे रखा है जो बहुपद 2x² और प्लस का यहाँ पे लिखेंगे 3x और प्लस का क्या लिखेंगे लैम्डा। और यहाँ पे कहता है एक शून्य, यानी कि हमको एक शून्य दे रखे हैं और शून्य क्या दे रखे 1/2, तो उसको हम क्या करेंगे x बराबर 1/2 रखने पर, यानी x बराबर 1/2 हम क्या करेंगे बहुपद में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे x के स्थान पे 1/2, जहां पे x होगा वहां पे आपको 1/2 लिखना है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1/2 का होला स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2 और प्लस का हम लोग क्या करेंगे लैम्डा। आगे देखिए यहाँ पे लिखेंगे p 1/2, यहाँ पे 2, देखिए ये वाला स्क्वायर जो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये वाला स्क्वायर 2 के ऊपर आएगा तो 4 हो जाएगा, ये वाला स्क्वायर 1 के ऊपर आएगा तो 1 के ऊपर तो पावर हटा देंगे, यानी 1 आपका 4 बचेगा। यहाँ पे 3 1 कम 3 हो गया, बटे में 2 प्लस का क्या लिख देंगे लैम्डा, 2 1 कम 2, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया। यहाँ पे हमारा आ जाएगा p 1/2, यहाँ पे 1/2 प्लस का यहाँ पे 3/2, यहाँ पे लैम्डा लगा देंगे। आगे देखिए p 1/2, यहाँ पे 1/2 3/2, यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 4/2 और प्लस का क्या लगा देंगे लैम्डा लगा देंगे। मेरी बात आप समझ रहे होंगे, काट 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी कहने का मतलब ये है p 1/2 बराबर 2 प्लस आपका लैम्डा आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए p 1/2 बराबर 0 रखने पर, क्योंकि जब 0 रखेंगे तभी तो लैम्डा का मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस लैम्डा बराबर 0, 2 को आप उधर ले जाएंगे तो काहे का आपका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से जो प्रश्न नंबर 3 था उसमें हमें लैम्डा का मान निकालना था, तो लैम्डा का मान हमको यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ है, -2 प्राप्त हुआ है। उम्मीद करते हैं आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।